संत श्री सुंदरदास जी ने लिखा है, कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखो तितनो ही लहेगो। इतना भाग में लिखा है उतना ही मिलेगा। और हम लोग क्या करते, एक आदमी चला गांव से लोटा लेकर, अरे गांव में गुजर परेशान करते बहुत दिन हो गए, कुआं छोटा सा है, कुएं से बड़ा तालाब, तालाब भी छोटा है, तो नदी भी छोटी है, तो कहां समुद्र, इससे तो बड़ा कोई नहीं है। कितना परिश्रम किया, कहां गया, समुद्र के पास। लेकिन बेचारा यह भूल गया कि हम चाहे जितने बड़े समुद्र के पास चले जाएं, पर हमारा लोटा तो उतना ही है। इसी तरह हम चाहे बड़े से बड़े आदमी के पास चले जाएं, पर हमारे भाग्य का लोटा तो उतना ही है, उतना ही भरेगा। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाहि, सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। बोलो, एक महात्मा फक्कड़ी वाणी में बोलते थे, बड़े मस्त उपदेश प्रवचन तो कम करते। वो कहते थे प्रारब्ध भाग्य, तो क्या करें। वो कहते थे अपने भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी आ जाएगा, भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। और कभी कभी हंसी में कहते थे कि हमारे भाग्य में नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, और भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता। हम काहे को परेशान हो। प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। इसलिए आठम यथा लाभ संतोषा, प्राप्त को पर्याप्त समझें। इतने कपड़े ठीक है, इतना पैसा ठीक है, आखिर हम कहीं ना कहीं तो विराम लगाएं। इसी तरह काम पर भी विराम लगाएं, क्रोध पर भी विराम लगाएं। मैं ये नहीं कहता कि क्रोध जरूरी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं घर में चूल्हा जलता है, भोजन बनता है, पूरा परिवार चलता है, तो क्रोध की आग में आप परिवार को व्यवस्थित करके चलाएं, पर आग चूल्हे के भीतर हो, पर ऐसा ना हो कि चूल्हे में लगी आग घर में ही लग जाए, वह आग नष्ट कर देगी। अगर चूल्हे में आग नहीं जलेगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो व्यवस्था के लिए क्रोध ठीक है, और इसी तरह मैं कहता हूं व्यवस्था के लिए काम ठीक है। काम से सृष्टि का उद्भव है, ठीक है, लेकिन विराम तो लगे, और उसके लिए संतोष। दो समस्याएं, एक तो हम समझते नहीं हैं, यह एक समस्या। दूसरी समस्या यह है कि हम नहीं समझे, ये कहते नहीं। जैसे किसी को सुनाई न पड़े, एक तो यह है, और दूसरी बात वो किसी को पता न लगने दे कि हमें सुनाई नहीं पड़ता है। वो समझता है किसी को पता नहीं पड़ रहा, पर पता तो लग ही जाता है। एक आदमी को नहीं सुनाई पड़ता था, पर वो किसी को पता नहीं लगने देता, थोड़ा थोड़ा सुनता था। उसका मित्र बीमार था, चला गया, घर वालों ने कहा कि साथ ले जाओ किसी को। अरे बोले सब जगह बदनामी करानी है कि हमको सुनाई नहीं पड़ता है, इतना तो हम सुन लेते हैं कि काम चल जाएगा। गया, मित्र से पूछा, कहो तबीयत कैसी है। अच्छा, जिनको कम सुनाई पड़ता है वे शायद सोचते हैं कि सबको ऐसे ही सुनाई पड़ता होगा, इसलिए जोर से बोलते ही हैं। तो मित्र से बोले, कहो तबीयत कैसी है। तो मित्र परेशान था, क्या बताएं, मर रहे हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कह रहे हैं कि पहले से ठीक है।
तो तुरंत बोले भगवान की बड़ी कृपा है, जल्दी ठीक हो जाओगे। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे भगवान की बड़ी कृपा है। तो तुरंत पूछा दूसरा सवाल, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो वो तो खींच गया था, तो बोला यमराज का। तो ये तुरंत बोला वो, नाम तो सुना था नहीं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका यही काम है, तुमको भी जल्दी ठीक कर देंगे। खाने को क्या बताया? तो वो बहुत झुंझला गया था, बोला पत्थर। तो तुरंत बोला बड़ा हल्का भोजन है, जल्दी पच जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। बोल तो एक तो सुनाई नहीं पड़ रहा सही, दूसरा किसी को पता नहीं लगने दे रहा है। लेकिन पता नहीं लगने दे रहा है तो क्या पता लग नहीं रहा है? कोई नासमझ अपनी नासमझी को स्वीकार न करे तो क्या अनुभवी पुरुष समझ नहीं लेंगे? और यहां भी यही हुआ है कि सती जी ने कहा नहीं कि मुझे संशय है, यद्यपि प्रकट न कहे भवानी। हर अंतर जामी सब जानी अंतर जामी, हर अंतर जामी सब जानी, सब जानी जानी सब जानी अंतर जानी। हर अंतर जामी सब जानी अंतर्जामी, अंतर्जामी सब जानी, हर अंतर्जामी सब जानी, हर अंतर्जामी। शंकर जी जान गए। हम लोग समझते हैं कि गुरुजी क्या समझे, गुरुजी कुछ पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो शिष्य ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी को कुछ पता नहीं, जब गुरुजी को सब कुछ पता है तो ये कुछ पता नहीं होगा? जो गुरुजी परमात्मा का रहस्य जानते हैं, वो क्या हमारे मन का रहस्य नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है? तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।